कल हमने ये जितनी भी संख्याएं यहाँ पर लिखी हैं, अंक से लेकर के वास्तविक संख्या तक, इस सब को सुस्पष्ट तरीके से समझने के बाद, जानने के बाद इसी पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। जो इसको ठीक से जानता है, इसको पढ़ के अपने आप बना लेगा, उसको और किसी से समझने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप देखो, उदाहरण 1 में कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 1 नंबर में क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। सुनिए, आप देखो, 1 नंबर में आपसे कहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या में हम क्या जानते हैं? पूर्ण संख्या में हम जानते हैं कि 0 से शुरू होता है, 1 2 3 डॉट डॉट आगे अनंत की ओर जाता है। और प्राकृत संख्या में हम जानते हैं कि 1 से शुरू होता है, 2 3 अनंत की ओर जाता है। लेकिन सवाल में आपसे कहा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, जबकि हमने जाना है कि प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है, और प्रत्येक लगाया मतलब सभी, तो क्या 0 एक प्राकृत संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है, इसलिए यह गलत कहता है। कारण आपने जाना कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से, इसलिए जब सभी कहेगा, प्रत्येक कहेगा, तब हम प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, समझे? इसलिए पहला जो है आपका असत्य है, यानी गलत कहता है। दूसरा सुनिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब आप देखो, जो भी हम पहले भी कहे कि जो भी इनको ठीक से समझ लिया है वो बना लेगा, उसको फटाफट से समझ में आएगा। अब आप जानो, इसमें आपसे कहा कि प्रत्येक पूर्णांक यहाँ पर है परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? तो परिमेय संख्या होता है। अब आप देखो, पूर्णांक में हम जानते हैं कि -3, यानी माइनस में अनंत है, और इसमें 0 भी है, और प्लस में भी आपका 3, मतलब ऋणात्मक, धनात्मक एवं 0 के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, यही ना है? यानी -3 भी पूर्णांक है, +3 भी पूर्णांक है, और 0 भी पूर्णांक है। अब प्रश्न में आपसे कहा कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, और परिमेय संख्याओं में हमने जाना कि वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, नहीं समझे? तो अब आप बताओ कि इस 3 के बटे 1 नहीं लिख सकते हैं, इस 0 के बटे 1 नहीं लिख सकते हैं, इस +3 के बटे 1 नहीं लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में नहीं हो गया, समझे? इन सभी पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगे, समझे? किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, किसी भी पूर्णांक के नीचे 1 लगा सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, समझे? यहाँ देख करके समझो, वो लिखना भागा थोड़ी जा रहा है। इसलिए यह सत्य है, और कारण हमने आपको बताया, ठीक है? अब आप जानो, हाँ, तीसरा क्या कहता है? प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्णांक होती हैं। प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्णांक होती है। आप देखो, ये क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? और आपसे कहा कि पूर्णांक होती है, समझे? प्रत्येक परिमेय संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक होती हैं। लेकिन ये आपका गलत है। क्यों गलत है? कि 3/5 जो है आपका एक पूर्णांक नहीं है। जैसे देखिए, पूर्णांक में हम जानते हैं कि ये बटा में होता नहीं है, लेकिन इसको बटा में हम लिख सकते हैं।
पूर्णांक तो बटा में नहीं होता है, भिन्न संख्या में नहीं होता है, लेकिन इसको भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं नीचे एक लगा के। ये समझे। अब आप देखो, जैसे 3 एक पूर्णांक संख्या है, 3 एक पूर्णांक संख्या है, और इस 3 के बटे हम अगर 5 कर दें तो अब आप बताइए क्या फिर से इसको हम पूर्णांक संख्या में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। अगर 4/2 हो तब इसे हम फिर से पूर्णांक संख्या में बदल सकते हैं। काट करके 2 आ गया, और 2 आपका एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन 3/5 तो पूर्णांक संख्या नहीं है, किंतु यह प्राकृतिक संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में है। नहीं समझे? समझाता क्या? बुझाता नु? हाँ, इसको भाग भी करेंगे तो ये दशमलव में जाएगा। अब समझे? इसलिए तीसरा में कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होता है। क्या ना करा है? हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो प्रत्येक में जब बात किया तो प्रत्येक में तो यह भी परिमेय संख्या है, तो ये तो पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए ये गलत कहता है, असत्य है। समझ गए कारण? ठीक। अब चलिए उदाहरण 2 को समझते हैं। लिखिए उदाहरण 2 लिखिए। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या निकालना है। अच्छा, इससे पहले हम आपको बता दें कि संख्या रेखा पर आप जानते हैं 0 1 2 3 इस तरह से ही जाते रहता है। ठीक है, तो 1 हो गया यहाँ और 2 हो गया यहाँ। ठीक है, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या आपको निकालना है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसके बीच में यहाँ भी हो सकता है। अगर इन दोनों के कहने का मतलब है कि इसको और इसको जोड़ करके 2 से भाग दें तो इसका बीच का निकलेगा। निकलेगा? ध्यान से समझिए इस बात को। देखो यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 के बीच का निकालने के लिए कहा है। 1 और 2 के बीच का निकालने के लिए कहा है, तो हम इसको और इसको जोड़ करके भाग देंगे तो यहाँ निकलेगा, इसके बीच का निकलेगा। जितना यहाँ पर में आया, ध्यान से समझना, जितना यहाँ पर में आया फिर इसको और इसको जोड़ करके हम भाग देंगे तो इसके बीच का निकलेगा। निकलेगा? फिर ध्यान से समझो, फिर जितना यहाँ पर आया फिर इसको और इसको जोड़ करके भाग देंगे तो इसके बीच का निकलेगा। निकलेगा? फिर जितना आया उतने में इसको और इसको जोड़ करके भाग देंगे 2 से, उसके बीच का निकलेगा। वैसे इस प्रक्रिया से हम 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। पहले भी हमने आपको बताया है। इस प्रक्रिया से अनंत निकाल सकते हैं। ये तो इसके आधे आधे में चल रहा है, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा। इधर भी हम वही काम कर सकते हैं। ये जितना आया इतने से इतने को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, इसके बीच का निकलेगा। फिर जितना आया उतने से लेकर के या इसको ले लें या फिर इसको ले लें और भाग करेंगे तो इसके बीच का निकलेगा। माने सिस्टम को आप समझ रहे हैं? यस सर। कैसे हो रहा है? यस सर। हो बउआ? यस सर। हाँ, एक तरीका यह है, 2 संख्याओं के बीच निकालने का एक तरीका यह है, और दूसरी तरीका का भी हम बात करेंगे। पहले आप इससे निकाल करके देखिए, हम आपको बताते हैं। सॉरी, विधि 1 से हम लिखेंगे कि पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या जो बात हमने आपको बताया, वैसे आपको किताब में निकालने के लिए क्या बताया कि संख्या बराबर इसको कहा है, क्या कहा है जी? हाँ, आर। ई है आपका आर और ई है एस, तो आर प्लस एस और बाटा हम 2 करेंगे, आर प्लस एस बाटा 2 करेंगे, तब हमें इसके बीच की परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब जितना आया, फिर से वही बात हम यहाँ बता रहे हैं, अब जितना आएगा तो इस आर को लेंगे और आए हुए संख्या को लेंगे, इसको लेंगे। समझे?
फिर उसके बीच जितना आएगा r तो रहेगा, उसके बीच वाली जो संख्या है उसको लेंगे। जैसे हम यहाँ करके दिखाते हैं आपको। 1 और 2 के बीच में कहा है, तो इसके हिसाब से हम पहली संख्या निकालने के लिए, माने इसके बीच में 1 और 2 के बीच में पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1 प्लस 2 और बटा 2, तो कितना आया 3/2। पहले समझिए, पहले समझे सब लोग, कोई लिखेगा नहीं। ये पहली परिमेय संख्या हमने निकाल दिया, किसके बीच में, तो 1 और 2 के बीच में। ये पहली संख्या को समझिए, पहली परिमेय संख्या, तो 1 और 2 माने जिसके बीच में निकालना हो उसको जोड़ करके हमने 2 से भाग दिया, तो 3/2 उसके बीच का एक परिमेय संख्या आ गया, आया। अब दूसरी निकालने के लिए क्या करेंगे कि सुनिए, जैसे यहाँ पर में था, ये क्या है, 1 है और ये 2 है, ऐसा समझो। 1 और 2 के बीच में हमने निकाला 3/2, 1 और 2 के बीच में निकाला 3/2। अब आप चाहे इधर लेना चाहे या चाहे इधर लेना चाहे, किधर से भी लेकर के आप निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर इधर हम लेते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस 3/2 और सबके बटा 2, ऐसे करेंगे, समझे। तब इसी बात को हम यहाँ लिखते हैं। दूसरी परिमेय संख्या के लिए क्या लिखेंगे कि 1 प्लस 3/2 और बटा 2, समझे। तब आप देखो बराबर, ऊपर प्रक्रिया क्या करेंगे, तो भिन्न का जोड़ बनाएंगे, यानी 1 के बटा हम 1 लिख सकते हैं और 3/2, और नीचे तो 2 रहेगा ही, समझे। अब सुनिए, इसका लौसा हम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 से 2 बार में तो यहाँ 2 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा और बटा 2। अब ये आपका हो जाएगा 5 के बटा 2 और बटा 2, ध्यान से यहाँ समझो। अब इस 2 के नीचे भी तो 1 मान सकते हैं हम, आपका मेन बटा ई वाला है, ई वाला, हाँ। अब समझिए, अब इसको हम लिख सकते हैं कि 5 के बटा 2 गुना, हाँ, 1 के बटा 2 और बराबर 5/4, समझे, 5/4। फिर से आप एक बार समझ जाइए, चूंकि सिस्टम आप समझ जाएंगे, इसको समझ जाएंगे तो आप अपने से बना लीजिएगा आराम से। पहले हमने क्या किया कि जिसके बीच का निकालना है, यानी 1 और 2 के बीच का निकालना है, तो 2 से भाग करके 3/2 आ गया, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। 1-2 के बीच में निकालना है तो 3/2 आ गया। अब इसके बाद चाहे आप इधर लेना चाहे और चाहे आप इधर लेना चाहे, इधर से भी लेकर के इसके बीच का निकाल सकते हैं। जैसे इधर हमने लिया तो फिर इसके बीच आ गया कितना, 5/4, समझे। और फिर इस 5/4 को लेकर के और 1 को लेकर के निकालेंगे तो फिर इसके बीच का आएगा, और फिर इसके बीच में जितना आएगा उसको लेकर के 1 को लेकर के निकालेंगे तो उसके बीच का आएगा। ऐसे तो हमने बताया आपको, अनंत निकाल सकते हैं, आते रहेगा, अनंत तक आते रहेगा, इसका अंत ही नहीं है, समझे। लेकिन आपके प्रश्न में कहा है कि 5 ही निकालेंगे, इसलिए हम 5 निकाल करके आपको दिखाते हैं। इसके बाद एक और विधि की चर्चा करेंगे, पहले आप इसको जान लो, ठीक है। दूसरी निकल गया, तीसरी परिमेय संख्या बराबर। अब आप बताइए, तीसरी परिमेय संख्या के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 5/4 सबके बटा 2, ठीक है। अब इसको हम बटा में 1 लिख सकते हैं, बराबर 4 और 1 का लसा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये मेन बटा आपका यहाँ रहेगा बटा 2, 1 से 4 बार में कटेगा, इसलिए आपका यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 4 से 4 एक बार में, इसलिए 5 हो जाएगा, बराबर 9 के बटा 4 ना जी, और बटा 2, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसलिए बराबर 9/4 गुने 1/2, यानी 9/8, ठीक है, 9/8। ये आपका तीसरा निकल गया,
ठीक है। चौथा परिमेय संख्या, अब इसको हम 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, 9/8 और बटा 2, इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं, बराबर लसा हो जाएगा 8, सही जी। तो यहाँ हो जाएगा 8 + 9 और बटा 2, ये मेन बटा के सामने बराबर रखिएगा। 8 9 17 और बटा 8 बटा 2, नीचे 1 मान सकते हैं, बराबर 17/8 गुने 1/2, ये आपका हो जाएगा 17/16। ठीक है। हाँ हाँ, आपकी किताब में जो दिखाया है इस साइड का निकाल दिया है, इधर यहाँ से लेकर के इस साइड का, चूंकि ज्यो ज्यो हम आगे को बढ़ते जाते हैं बउआ, हमारा संख्या थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होते जाता है। जैसे 9/8 से फिर 17/16 हो गया, 17/16 हो गया, ऐसे संख्या थोड़ा बड़ा होते जाता है। तो आप चाहे तो अब आप देखिए, अब आप चाहें तो पांचवी निकालने के लिए, सुनिए, पांचवी निकालने के लिए हम बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पर बीच में क्या आया, 3/2 आया, और प्लस आप 2 कर सकते हैं। अभी समझ में आ रहा है, इधर वाला ले लिए, हाँ, इसको आप निकालेंगे, हाँ, बटा दो सबके बटा 2। चलिए, तो इधर 1 मान के और 2, 1 का लसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, और बटा 2। चलिए, अब 4 गो 3 गो 7 गो, और बटा 2, और बटा 2, और इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 7/2 और गुना 1/2 बराबर 7/4। हो गया ना जी। 5 को तो हमने निकाल दिया। चलिए लिख लीजिए। दूसरा तरीका है कि प्रश्न में जितने भी परिमेय संख्या निकालने को कहा जाए, जैसे यहाँ पर मैं कहा है कि 8 और 9 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। कितना कहा है, 5 परिमेय संख्या कहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसके हर में जितना भी कहा है उसके हर में उससे एक अधिक को लेते हैं, और फिर उसके बीच की 5 परिमेय संख्या। जैसे देखो, आप हम जान गए कि 8 और 9 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए 5 + 1 बराबर 6। 5 + 1 बराबर 6। अब पहली संख्या क्या है, 8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 8/1 बराबर, अब 8 के बटा 1 गुने 6/6। चूंकि 6 को निकालना है, तो देखिए हम बताते हैं, समझ में आएगा। 8 छक 48 और बटा 6 एकम 6। अब उसके बाद दूसरी संख्या है 9, तो 9 के बटा 1 करें तब भी 9 ही होता है, इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 9/1 गुने 6/6। 9 छक 54/6। आप समझे। इसलिए 48/6 यानी 8 एवं 54/6 यानी 9 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर। 48 के बाद क्या आता है, तो 54 के पहले जितना अंक होगा उतना लिखेंगे।
हो गया, पांचों को कहा था, तो ये हमारा आंसर हो गया। और फिर से आप पहले इसको समझ लीजिए। जैसे कि 8 और 9 के बीच आपको 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा है, तो संख्या कौन सा है उससे पहले मतलब नहीं है, पहले मतलब है कि कितना कहा है निकालने के लिए। तो 5 को कहा है निकालने के लिए, तो 5 को कहा है, तो उससे एक बढ़ करके यानी 6, उसके हम हर को करेंगे 6। तो हरों को 6 करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 6 से गुना करेंगे ना जी। जब नीचे गुना करेंगे 6 से तो ऊपर भी करते हैं हरों के प्रमेयीकरण में ना हो। हाँ, तो देखिए संख्या था 8, तो हम कहना चाहते हैं कि क्या हम 8 को 8 के बटा 1 नहीं लिख सकते हैं? तभी तो 1 से 8 में भाग करेंगे तो 8 होगा, बराबर 8 बटा 1, इसी को ज्यों का त्यों रखे, और गुना हम कर रहे हैं 6 से, हर 6 करने के लिए, समझे। तो नीचे 6 से गुना तो ऊपर भी 6 से गुना, तो यहाँ 6 6 गुना किए तो 6 8 48, 6 एकम 6, ये हमारा 8 वाला इतना हो गया, हो गया। और 9 वाला, 9 को भी हम 9 के बटा 1 लिख सकते हैं, बराबर 9 के बटा 1 गुने 6 बटा 6। चूंकि संख्या निकालना है हमें 5, इसलिए हम 6 से कर रहे हैं गुना। अगर निकालना होता 7 तो 8 से करते गुना, समझे। हाँ, बराबर 9 6 54 बटा 6 एकम 6। अब हम लिखेंगे कि इसलिए 48 बटा 6 इसका, जो कि किसका है, 8 का है, तो 8 लिख दिए, एवं 54 बटा 6 जो कि 9 का है, 9 के बीच 5 परिमेय संख्या ना। तो 3 आदमी बैठा है, हम कहेंगे कि आपके और आपके बीच का बताइए, तो एक को ना होगा, आप दोनों को तो छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच कहा गया है। तो इसीलिए अब चूंकि 48 और 54 के बीच होगा, इसलिए 48 और 54 को छोड़ के बीच में जो भी बचेगा उसको लिख देंगे। तो 48 के बाद 49 50 51 52 53, अब बटा में तो 6 रहबे करेगा, तो ये थोड़ा उससे आसान है, उतारिए। जो कि सवाल में कह रहा है 2 और 3 के बीच की 8 परिमेय संख्याएं, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कितना कह रहा है। जितना भी कहे उससे हम एक अधिक लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 8 + 1 = 9, तो इसलिए एक अधिक लिए, तो प्लस के रूप में हम लिखेंगे कि एक अधिक लिए हैं। तो अब हम जितना प्रक्रिया किए यहाँ और यहाँ तक की, इसे हम प्रमेयीकरण कहते हैं। तो पहले हम 2 का प्रमेयीकरण करेंगे, इससे मतलब कि प्रमेय रूप में लाने के लिए तो करेंगे, तो 2/1, जो कि 2/1 इसलिए करें क्योंकि 9 से गुना करने पर हमें आसानी होगी, मतलब 9 से गुना करेंगे तो ऊपर नीचे तो दोनों करेंगे, तो इसीलिए, तो मतलब इससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम लिए इससे आसानी होगी हमें ही, तो लेंगे तो आएगा 9 दूना 18, और 1 से गुना करेंगे तो 9 भी होगा, तो 9 आ गया। ऐसे ही 3 का करेंगे तो 27/9 आ गया है गुना के यहाँ पे। तो अब जो कि प्रमेयीकरण कर दी, और ये जो है संख्या, ये 3 का ही एक रूप है, तो इसीलिए हम लिखेंगे 18/9, यानी कि मतलब कि 2,
और 27/9 यानी कि 3, क्योंकि इसी का हम रूप लिए हैं यहाँ पे। इस तरह हमें संख्या निकालने में आसानी होगी। के बीच की संख्या, तो चूंकि अब इसके बीच की संख्या जितना कहा है सवाल में उतना ही होगा इसमें, क्योंकि उससे एक अधिक लिए हैं इसीलिए। तो अब निकालते चले जाइए, ये आया है जितना, उससे फिर 19, 20 इतना का बट्टे 9 करते जाइए और फिर आ जाएगा 26। 27 को नहीं लेंगे क्योंकि इसके बीच की संख्याएं हमें देने को कहा है, इसीलिए आंसर।